तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत तरह की क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इंटेलिजेंस इज नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप ये समझिए आप एक क्वेश्चन को कितने तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन को आप कितने तरीके से सॉल्व कर रहे हो, दैट विल शो योर इंटेलिजेंस। अब देखिए मैं दो चार क्वेश्चंस लेता हूँ, उनको कितने मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3-4 मेथड आने चाहिए। तो जो क्लिक करेगा माइंड में उसी को आप अप्लाई कीजिए एग्जाम में। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, एग्जांपल 1। यहां पर आपसे पूछा गया है देयर इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ये वही कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। Q Q Q 4 equal charges each of magnitude Q are placed at 4 vertices of a square, ठीक है ना। तो चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, A B C D मैं ले लेता हूं उनका नाम। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसका जो स्क्वायर का सेंटर है, स्क्वायर का जो सेंटर है उस पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है Q नॉट, and I want you all to find out the net force acting on this charge Q naught placed at the center। अब ये जो सेंटर पे जो चार्ज है Q naught, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस जो चार्ज है Q naught, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, आई वांट यू ऑल टू फाइंड आउट दिस आंसर। तो ये तो बहुत इजीली आप बता दोगे। देखिए सिंस ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं फिगर को। देखिए एक स्क्वायर है आपका, 4 equal charges each of magnitude Q are placed at the 4 vertices of the square A B C and D। सेंटर पे एक चार्ज मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है Q नॉट, and I want you all to find out the net force acting on this charge Q naught due to all the other charges, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कितने फोर्सेस, हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस चार्ज, कितने फोर्स गिरेंगे। ऑब्वियसली 4, क्योंकि खुद की वजह से तो खुद के ऊपर 4 फोर्स गिरेगा नहीं। तो इसके वजह से किस डायरेक्शन में, सेंट्रल फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स, तो सेंटर टू सेंटर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। इसको सेंटर को मैं नाम दे देता हूं O। आया समझ में। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स गिरेगा, लेट अस सपोज A से लेकर O का डिस्टेंस, लेट अस सपोज A और डिस्टेंस है हमारा, मैंने इसको R ले लिया है, ठीक है। तो जो फोर्स है, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, O के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स गिरेगा ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट A, वो कितना होगा, K Q1 Q2 Q नॉट डिवाइडेड उन दोनों के, डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये तो पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन। Similarly, the charge placed at Q will repel this charge along this direction, opposite direction में repel करेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं मैं, इसको लिखता हूं FOC। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है इसको। फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट O, O के ऊपर जो चार्ज है Q नॉट, उसके ऊपर C के जगह जो चार्ज है उसके वजह से कितना फोर्स गिर रहा है, क्या लिखूं इसको, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फोर्स है और ये ऊपर लगने वाला फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो, सो ऑब्वियसली दे विल कैंसिल वन अनदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। एग्जैक्टली लाइकवाइज सिमिलरली क्या होगा, ये वाला जो फोर्स है इस तरफ गिरेगा और ये वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा Q नॉट के ऊपर, F net will equal to be 0, ठीक है ना। 4 फोर्सेस है, दो पेयर में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये वाला जो, देखिए क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता जाऊंगा और बहुत सारे ट्रिक्स भी यहीं पर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहां पर अगर मैं Q नॉट के जगह ये 4 चार्जेस को अगर माइनस ले लूं, ये 4 चार्जेस है जो माइनस, यही आएंगे, यही होता है मॉडिफिकेशन, चार्ज को नेगेटिव कर लिया कहां पर।
तो ये क्यू नॉट हो गया। अब पूछा है आपके ऊपर आपसे कि कितना फोर्स गिरेगा इसके ऊपर, तो ध्यान से अगर देखोगे आप तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स गिर रहा है, ये वाला चार्ज जो है इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज जो है इसको इस तरफ खींचेगा, तो हुआ ना इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फिर भी दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट तो यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर उतना ही होगा, यहाँ पर डिस्टेंस जितना है यहाँ पर भी डिस्टेंस उतना ही होगा। तो ये वाला फोर्स, ये जितनी फोर्स से ऊपर खींचेगा ये भी तो उतने ही फोर्स से इसको नीचे खींचेगा, तो बोथ ऑफ देम विल कैंसिल ईच अदर। उसी हिसाब से ये वाला चार्ज जो है इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज जो है इसको इस तरफ खींचेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन, देखते ही आप आंसर बता सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक ट्रायंगल लेता हूं, एक जितनी तरह के फिगर हो सकते हैं हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे हम। ए बी सी, ईच साइड डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, आर है। अब या फिर इसको स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है। अब इसका जो सेंट्रोइड है उसको हम ओ नाम दे देते हैं। ईच वर्टेक्स पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अब सेंटर पे जो क्यू नॉट चार्ज है, सेंटर पे एक चार्ज मैंने लिया जिसका नाम लिया है क्यू नॉट। अब मैं चाहता हूं आप इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताइए। इसको कितने तरीके से मैं सॉल्व करूंगा आप देखिए, पहले तो आप खुद से ट्राई कर लीजिए, ये भी आपको आता होगा आई होप। तो पहले तो मुझे बताइए इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे। इसकी वजह से खुद के ऊपर, खुद की वजह से तो खुद के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा नहीं, इसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा कि कहां पर, किस डायरेक्शन, नीचे। इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, आपने सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर दिया, सेंट्रल फोर्स होता है ना, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर दिया तो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। अब सी के ऊपर जो चार्ज है वो भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। आप देख पा रहे हो इसके ऊपर तीन फोर्सेस आर एक्टिंग, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग। अगर इसको मैं रीड्रॉ करूं, अगर ये हमारा पॉइंट O है जहां पर क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस गिर रहे हैं बच्चों, एक आ रहा है नीचे, दूसरा आ रहा है इस डायरेक्शन में, तीसरा आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो, इसकी वजह से जो फोर्स गिर रहा है नीचे, पहले मैं एग्जैक्ट मेथड में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, फिर और दो तीन मेथड बताऊंगा और सबसे एंड में मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकोगे। तो व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, O के ऊपर कितना फोर्स गिरेगा ड्यू टू A। आप क्या बोलोगे कि सर ये तो हो जाएगा आपका K Q डॉट, K Q नॉट डिवाइडेड बाय ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैंने A लिया है, इसको ले लेता हूं, नाम देता हूं ABC है, तो लेट अस सपोज इसको एक्सटेंड कर दिया, ये वाला पॉइंट हो गया D, इसको लेता हूं AO, यानी कि AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला लेंथ जितना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सेंट्रोइड से लेके ईच वर्टेक्स का डिस्टेंस तो सेम होता है। ये अगर AO है ये भी तो BO भी इक्वल होगा ना AO के साथ, CO भी इक्वल होगा, यानी कि FOA किस डायरेक्शन में, नीचे एक्ट करे, इसको मैं लिख लेता हूं FOA, जितना हो रहा है मैग्नीट्यूड FOB उसका मैग्नीट्यूड भी तो उतना ही होगा, क्यों, देखिए OB यानी कि Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, Q नॉट डिवाइडेड बाय कितना BO का स्क्वायर। अब BO जो है वो भी तो AO के साथ इक्वल है, ठीक है ना। अब इसको लिख लेता हूं AO का स्क्वायर, FOC जो है वो भी आ जाएगा आपका कितना, Q नॉट डिवाइडेड बाय CO AO का स्क्वायर। अब ये वाला जो लेंथ है वो भी तो AO के साथ सेम है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका भी वही है, इसका भी वही है। अब मैं क्या करता हूं, तीनों को F नॉट ले लेता हूं, F नॉट या फिर X ले लेता हूं, ठीक है ना, इसको X ले लेता हूं, X लेता हूं। तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कितना फोर्स X, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कितना फोर्स X, इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है X।
सो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, तो आपको इसको अभी कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो देखिए। पहला तो ये है, पहला एग्जैक्ट मेथड देखिए, ये x है, x का वैल्यू कितना लिया है मैंने, k क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ao का स्क्वायर। तो अब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, अगर ये टोटल एंगल 360 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि 120 ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ इस डायरेक्शन में x एक्ट कर रहा है फोर्स, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है x, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो यहाँ सीधे ऊपर आएगा, सीधे ऊपर आएगा। वेक्टर के दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, पहले, जो कि बहुत काम में आएगा आगे। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट जो है वो अलजेब्रिक सम के साथ इक्वल होगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों का वेक्टर सम विल बी इक्वल टू देयर अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो और क्या है कॉन्सेप्ट, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट अस सपोज दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करके ऊपर जाएगा, बाइसेक्ट करके ऊपर जाएगा। अगर ये आपका ये वाला अगर x है फोर्स, ये भी x है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो दोनों के जो रिजल्टेंट है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैं ये रिजल्टेंट x और x, ये दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। अब cos 120 तो होता है आपका -1/2, ठीक है ना, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो एक्स आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिखूं, तो ऊपर की तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट आया x, नीचे कितना था x, नीचे था x, ऊपर हुआ x, तो x और x इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब भी देखिए नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो दिस इज द एग्जैक्ट मेथड। मैं अभी मेथड 1 1 2 करके बताता जा रहा हूं, कितने मेथड से सॉल्व कर रहा हूं देखिए, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। मेथड 1, ओके, आपने तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन फोर्स को यहां पर ड्रॉ कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला, जो रिजल्टेंट है वो नीचे वाला फोर्स को कैंसिल करके 0 हो रहा है मैग्नीट्यूड, तो एफ नेट, एफ ओ के ऊपर जो नेट फोर्स गिरेगा कितना होगा बच्चों, 0, दैट वुड इक्वल टू 0। अब देखिए मैं मेथड 2 से करता हूं इसको, उसी क्वेश्चन को, पहले आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, देखिए अब देखिए इसी का फिगर में यहां पर ड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, x x x, डायरेक्टली आप बता सकते हो यहां पर ये तीन कॉन्करेंट फोर्सेस है, तीन का स्टार्टिंग, तीन फोर्सेस के स्टार्टिंग, जो तीन फोर्सेस हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों के बीच में एंगल सेम है, 120 120 120, आप डायरेक्टली बता सकते हो ये जो रिजल्टेंट है ये 0 होगा, ठीक है ना, कॉन्करेंट फोर्स के कॉन्सेप्ट से। ये हो गया आपका मेथड 2। अगर ये भी नहीं हो रहा है, कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से बताइए। देखिए मैं कैसे करता हूं इसको, देखिए मैं कैसे करता हूं इसको, ये अगर फोर्स है x इस तरफ है, x इस तरफ नीचे आ रहा है x, ये एंगल है आपका 120 डिग्री, वो एंगल कितना भी हो, देखिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड शो करता है, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड शो करता है, और उसका ये वाला जो आरो हेड है वो डायरेक्शन शो करता है। इसको मैं अगर यहां से मिटा दूं, यहां से मिटा दूं और यहां पर ड्रॉ कर दूं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऐसे ही तो आप अप्लाई करते थे पैरेललोग्राम लॉ, इसका एक पैरेलल आरो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अगर लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर भी डायरेक्शन उसी तरफ है, तो मैं इसको यहां से मिटा के मैंने क्या किया, यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो है वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं यहां से मिटा के क्या करूंगा, यहां पर ड्रॉ कर दूंगा। देखिए ध्यान से, यहां से मिटा के मैंने क्या किया,
यहाँ पर जो वेक्टर था इसको यहाँ से मिटा के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर लेंथ सेम रखा है तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी वही है तो वेक्टर तो सेम ही है। बस मैंने क्या किया, रीड्रॉ कर दिया। तो इस तरफ एक्ट कर रहा है x, इस तरफ एक्ट कर रहा है x, इस तरफ एक्ट कर रहा है x। अब ये तो तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है ना। 3 वेक्टर्स आर ट्रायंगल लॉ याद कीजिए, तीनों वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में हो तो तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, नेट फोर्स 0 होता है। Just by redrawing the figure you can easily find out that the net force acting on this is 0। ये हो गया आपका मेथड 3। ओके, लमिश थ्योरम अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, मैंने जो पहले बताया था कॉन्करेंट फोर्स के कॉन्सेप्ट से। अब इससे भी आप निकाल सकते हो रीड्रॉ करके, बस कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं है, कुछ नहीं। समझ रहे हो बात को? अगर कुछ नहीं करना है, अगर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप आंसर बताना चाहो तो यहां पर मैं शॉर्टकट एंड में बता रहा हूं, ये शॉर्टकट आप लिख लीजिए, यू कैन अप्लाई एनीवेयर, और क्वेश्चन इसी में से ही आता है। देखिए शॉर्टकट क्या है, इफ वी प्लेस equal charges at each vertex of a regular polygon, then the net force on a test charge placed at the center of the polygon will be equal to 0। आप इसको डायरेक्टली नोट कीजिए, सारे क्वेश्चंस इसी में से कॉन्सिक्वेंस में आ जाएंगे। इफ वी प्लेस इक्वल चार्जेस एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, एक इस तरह का पॉलीगॉन, वो स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेगुलर का मतलब क्या है, ईच साइड इज सेम, ईच साइड का लेंथ सेम होता है। तो then the net force on a test charge placed at the center of the polygon will be equal to 0। क्या है, तो पहले वाला क्वेश्चन आप याद कीजिए, Q Q Q Q 4 equal charges are placed at the 4 for each vertex पे मैंने रखा है, और ये since it is a square it is also a regular polygon, क्योंकि सारे साइड्स का लेंथ जो है वो सेम है। तो अगर सेंटर पे मैं एक टेस्ट चार्ज लूंगा तो डायरेक्टली इसी के कॉन्सिक्वेंस के तहत आप क्या बता सकते हो, the force will equal to be 0। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर तो इक्वल ऑपोजिट करके कैंसिल करके भी आप बता सकते थे, लेकिन ट्रायंगल के केस में तो वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैंने दो तीन मेथड्स आपको दिखाए। अब अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां पर आपने लिया है क्यू क्यू क्यू, देखिए ईच वर्टेक्स पे ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इट इज आल्सो रेगुलर पॉलीगॉन। अब ईच वर्टेक्स पे मैंने सेम चार्ज रखा हुआ है, तो इस सेंटर पे अगर क्यू नॉट चार्ज लूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना गिरेगा, डायरेक्टली इस फॉर्मूला के तहत आप बोल सकते हो F net will also be equal to 0। यहां पर भी F net कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहां पर मैं ट्रायंगल की जगह एक हेक्सागोन लूं बच्चों, हेक्सागोन लूं तो, और रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि सारे साइड्स हैव ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, Q Q Q Q Q Q। अब सेंटर में पूछा है Q नॉट मैंने रख दिया, तो आपसे पूछा है नेट फोर्स सेंटर पे कितना गिरेगा, तो आप क्या बता सकते हो, इसी का कॉन्सिक्वेंस डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है, तो यहाँ पर भी F नॉट 0 होगा क्योंकि ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ईच वर्टेक्स पे मैंने इक्वल चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। अगर एक लाइन भी ले लूं कि इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, इस डायरेक्शन में जितना फोर्स, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा। समझ रहे हो? तो अब एक अगर लाइन भी लूं, समझ रहे हो, यहां पर Q यहां पर Q, एक बीच में मैंने रख दिया है Q नॉट, तो देखिए मजेदार बात, इसको हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में भी कंसीडर करेंगे, लेकिन Q एंड Q दोनों जगह मैंने Q लिया है, और अगर ये जो साइड है, अगर सेंटर में मैंने Q नॉट रखा है तो ये साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड,
ये जो लेंथ है इसके साथ ये सेम होगा, तो इसको भी आप रेगुलर पॉलीगॉन समझ सकते हो। तो व्हाट वुड बी द नेट फोर्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स गिरेगा डायरेक्ट आप बोल सकते हो इफ नेट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। आया समझ में? तो जिस भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, इस क्वेश्चन में हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से ही सॉल्व हो जाएंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यही से हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन।